रात में सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई और लगा कोई मुझे आवाज दे रहा है। दरवाजा खोला तो एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पर्दा हटाते ही आसमान से एक आकाशवाणी हुई। पांचों पांडव और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ वाली ट्रेन में है। पांडवों से मैं मिलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे। तो मैंने तुरंत अपने दोस्त धन के देवता कुबेर को फोन लगाया। कुबेर ने कहा कि वे अल्फा सेंटोरी पर हैं, वहां फोन का सिग्नल कम आता है और उनका जुड़वां भाई उबेर, जिसे धरती के लोग मिस प्रोनाउंस करके ऊबर बोलते हैं, मेरी मदद कर देगा। उबेर के ऑटो में बैठकर मैं चल पड़ा। उसने मुझे गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। उबेर ने स्टेशन पहुंचा दिया। ये अच्छा हुआ, क्योंकि गुड़गांव रेलवे स्टेशन इतनी सावधानी से छुपा कर बनाया गया है कि गुड़गांव वालों को पता ही नहीं है कि गुड़गांव में रेलवे स्टेशन भी है। इसलिए यहाँ से कोई पैसेंजर चढ़ता ही नहीं। 9 साल से कोई पैसेंजर उतरा भी नहीं, क्योंकि शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया। तो पैसेंजर सोचते हैं गुरुग्राम स्टेशन आगे होगा, अभी तो गुड़गांव आया है। समय बचाने के लिए मैंने एग्जिट गेट से एंट्री ली। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की दिशा से उसी समय एक ट्रेन आई। पांडवों को सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस भी भारी संख्या में थी, लेकिन वे ट्रेन से नहीं उतरे, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वालों से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। ट्रेन में वो दिव्य प्रकाश तो मिला, लेकिन पांडव नहीं मिले। थकान से मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी थी, जिसका नाम लिखा था जोधपुर। यहाँ जौ की फसल ज्यादा होने से शहर का नाम ये पड़ गया था, लेकिन अब यहाँ के लोग सिर्फ चिप्स खाते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि खराब चाल चलन वाले एक इंजन को नुकीले भालों की जेल में बंद कर दिया गया था, ताकि वो सही ट्रैक पर आ जाए। पांडवों को ढूंढने मैं सबसे पहले मंडौर गार्डन गया। वहां एक आदमी हनुमान जी के वानरों को केले खिला रहा था। मैं समझ गया कि महाभारत काल में जाने की बजाय रामायण काल में पहुंच गया हूं, और तुरंत वहां से चला आया। जोधपुर की गलियों में घूमते घूमते मुझे एक लड़का दिखा, जो जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा था। मैं समझ गया कि ये पांडवों के पास जा रहा है। मैं उसके पीछे चलने लगा, मगर वो पतली गली से निकल लिया और मैं इधर उधर देखता रह गया। मैं अपने होटल लौट आया और खिड़की से शहर पर नजर रखने लगा। जन्माष्टमी होने की वजह से पूरे शहर में पतंगे उड़ रही थी। तभी मेरी नजर छोटे अभिमन्यु पर पड़ी, जो किले की तरफ पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने चक्रव्यूह भेदना तो जन्म से पहले ही सीख लिया था, मगर शायद पतंग उड़ाना नहीं सीखा था। क्या किले में पांडव हैं? मुझे और शक तब हुआ जब मैंने देखा कि किले के पास पहुंचते ही सूरज गोल से चपटा हो गया। मेरा शक यकीन में बदल गया जब किसी ने किले से पतंग उड़ाकर सूरज को बुझा दिया और अभिमन्यु को सिग्नल दिया, बेटा रात हो गई है, अब सो जाओ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर नीचे आया तो देखा जमीन खिसकने की वजह से मेरे होटल की रिसेप्शन दूसरे होटल में जा चुकी थी। होटल से बाहर निकला तो देखा कि जो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था, उसे लोग कार की छत पर सोने नहीं दे रहे थे, उस पर कांटे बिछाकर। इसकी वजह से उस बेचारे को नीचे सोना पड़ रहा था। मैंने कुत्ते को अपने साथ ले लिया। मैं और युधिष्ठिर का कुत्ता ऑटो में बैठे। कुत्ते ने मुझे बताया कि ऑटो का मीटर 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये चल नहीं रहा, सिर्फ चलने का नाटक कर रहा है। तो हम दोनों ऑटो से उतरकर पैदल चलने लगे। घंटा घर की घड़ी में देखा तो पता चला कि हमारे पास समय बहुत कम बचा था। जोधपुर वासियों को नीला रंग बहुत पसंद है। नीला मोर तो इतना अच्छा बनाते हैं जैसे दीवार से निकलकर अभी पीहू पीहू करने लगेगा। अचानक मुझे पांडवों की बनाई हुई पेंटिंग्स मिली। नकुल सहदेव के बनाए गमले, भीम का दलिया खाता हुआ आदमी, अर्जुन की बनाई द्रौपदी की पेंटिंग और युधिष्ठिर के बनाए भीष्म पितामह। मैं और तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर फिर भी धीरे धीरे ही जा पाया, क्योंकि किले की चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊंची थी। लोगों ने बताया कि चढ़ाई इतनी ऊंची होने की वजह से लोग इस पर चढ़ते नहीं, सिर्फ उतरते हैं। बिना चढ़े लोग कैसे उतर लेते हैं, ये जानने के लिए मैं चढ़ता चला गया और किले पर पहुंच गया। इतना चढ़ने की वजह से मुझे चक्कर आ गए और सब कुछ उल्टा दिखने लगा, मगर मैंने पांडवों का पीछा नहीं छोड़ा। पूरा किला छान मारा, लेकिन पांडव कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुत्ते ने पांडवों की खुशबू पहचान ली थी और वो किले से बाहर भागने लगा। कुत्ते का पीछा करते करते मुझे किले से बाहर जाती हुई गुप्त सीढ़ियां दिखाई दी। इन पर उतरते हुए मुझे पांडवों की बिस्लेरी की बोतल भी मिली, जो वे डस्टबिन में डालना भूल गए थे। एक अंधेरी सुरंग मिली, जिसके पार मुझे यकीन था कि पांडव जरूर मिलेंगे। मुझे पहाड़ पर कुछ आहट सी दिखाई दी। मैं और नजदीक गया तो देखा
भीम जिप लाइन करके स्वर्ग जा रहा है। उसके बाद मुझे अर्जुन और युधिष्ठिर भी दिखे। नकुल, सहदेव और द्रौपदी पहले ही जा चुके थे। मैं निराश होकर वापस लौटा गुरुग्राम। लेकिन स्टेशन का नाम गुड़गांव देखकर मैंने सोचा, गुरुग्राम तो आगे है, और यूं मैं दिल्ली पहुंच गया।